दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में फिर से हम आ गए हैं एक बार आपको सिलेबस बताने के लिए। सिलेबस हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्ट करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज की बात अगर करी जाए तो एंथ्रोपोलॉजी से ही स्टार्ट होती है। तो आपको क्या सिलेबस है, क्या बदलाव आए हैं पिछली बार से, क्या चेंजेस आए हैं, ये मैं बता दूंगा। आपको आखिर तक देखना है और कैसे पहुंचना है वो भी बता दूंगा। देखो CUET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यही सारी जानकारी आपको यहाँ CUET 2025 की मिलने वाली यूजी वाले बच्चों के लिए। तो इसको आप जैसे ही डालेंगे गूगल पे, ये पूरा आपका प्रोफाइल बोल सकते हैं वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे अपने को जाना है कहाँ, इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन पे नीचे सिलेबस आपको दिखेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे ये वाला सिलेबस वाला विंडो ओपन हो जाएगा। और सिलेबस में बहुत सारे सिलेबस यानी सारे सिलेबस आपको दिए हुए हैं, ऑल टोटल 37, ठीक है, जिसमें 13 आपकी लैंग्वेजेस हैं, जिसके सबके एक ही सिलेबस है ना। हाँ, फिर हमने डिस्कस बाकी कर लिया अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग का, एग्रीकल्चर का। आज हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा सिलेबस वाला, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़िया। चलो अभी एंथ्रोपोलॉजी पे जाएंगे। इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, पिछला सिलेबस जो था ना उससे तो बेहतर सिलेबस बनाया है, कम बनाया है, देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसी कोई समस्या है नहीं, ठीक है। सो देखो बहुत जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले 303 इसका क्या है, सब्जेक्ट कोड है। और 303 आपको सिलेक्ट करना है अगर एंथ्रोपोलॉजी चाहिए है तो। यूनिट फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आहा, क्या क्या आएगा इसमें? शुरुआत हमारी कैसे बंदर से हम मानव बने। वाह। ह्यूमन एवोल्यूशन, इसकी क्या क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, चाहे वो डार्विन वाली हो, लेमार्क वाली हो, न्यू डार्विनिज्म हो, नियो लेमार्किज्म हो, ये सारे आपको दिमाग में पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करें तो हमारे प्राइमेट से कैसे हम रह रहे थे उस समय, क्या फीचर्स हुआ कर रहे थे, वो सारी चीजें। होमिनिड्स इवोल्यूशन क्या हुआ, है ना। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस हो गया, चाहे होमो हैबिलिस हो, होमो इरेक्टस हो, होमो सेपियंस जो अब हम हैं, वैसे अब हम होमो सेपियन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पूरी जानकारी। ह्यूमन वेरिएशंस, उनकी कैसे क्या बॉडी साइज होते हैं, बॉडी शेप्स होते हैं, स्किन कलर और जेनेटिक ट्रेट्स, वो आपको पढ़ना है। ह्यूमन जेनेटिक्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनने मेंडल जो हमारे थे ना, उन्होंने ही सारा का सारा स्टार्ट किया। तो मेंडलिक जेनेटिक्स है जिसमें उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, डोमिनेंस की बात करें, रिसेसिव, सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो हैं, उसके साथ साथ क्रोमोसोम और उनके एब्रीविएशन, सारी चीजें आपको पढ़नी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और जीन फ्लो। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे, वो ABCD के अलावा जो आजकल चलते हैं ABO, MN ग्रुप और RH बंदर वाला, है ना। DNA स्ट्रक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी शामिल है। यूनिट सेकंड बहुत ही अच्छी यूनिट ये भी है, इसमें हमारा सारा का सारा हिस्ट्री आ जाती है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्या क्या हमें चीजें खोज में मिली हैं वही सारी चीजें, चाहे हम पैलियोलिथिक की बात करें, मीजोलिथिक की, नियोलिथिक कल्चर्स की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आदि मानव थे, ठीक है। फिर हम बढ़ गए, चलो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, कौन कौन से टूल्स आए हैं, इनके एवोल्यूशन कैसे हुए, स्टोन टूल से लेके हम धीरे धीरे कैसे पहुंचे आगे की ओर। स्टोन टूल्स में चाहे वो चॉपर्स हो, हैंड एक्सेस हो, माइक्रोलिथ्स हो, है ना, यूनिफिशियल और बाइफेशियल टूल्स हो, पॉटरीज हो, ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटल एज आ जाता है। मेटल एज मतलब तांबे की बात करें हम, हमारी धातु युग की बात करें तो धातु युग में हमारी ब्रोंज और आयरन एज की हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रेटिग्राफी, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां आपको पता चलता है कि ये कितनी पुरानी चीज है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चाहे वो हम कार्बन डेटिंग की बात कर ले, चाहे हमारे जो एटम से रिलेटेड न्यूक्लियर आजकल जो होने लग गई। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी साइट तो यही है जो दुनिया भर में टक्कर देती है और सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको यहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड यूनिट के बाद आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट है सोशल लाइफ से रिलेटेड, सोशियो कल्चर आर्कियोलॉजी। अब सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भाई साहब हमारी फैमिली, कैसे क्या फैमिली बनी, अब उसमें चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर ज्वाइंट फैमिली हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो, इसके क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से। चाहे वो मैरिज की बात करें तो कल्चरल वेरिएशन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैरिज यहाँ पे चलती है ना, मोनोगमी, पॉलीगमी, साथ ही साथ किनशिप के क्या रूल्स एंड डिसेंट्स के लिए, अब वो मैट्रियार्कल सोसाइटी हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी, उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर हमारे अलग अलग हो चुके हैं, रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, सोशलाइजेशन, इसके अलावा कल्चर चेंजेस जो भी अलग अलग हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ रिलीजन सोसाइटी के लिए, उनके कैसे क्या बिलीफ्स है, और बिलीफ्स के अलावा अलग अलग चीजें, चाहे वो टोटेमिज्म हो,
हाँ, अलग अलग टोटम्स बनते थे अलग अलग ट्राइब्स के लिए, या फिर अलग अलग हम बोल सकते हैं उनके लिए। एनिमिज्म हो, एनिमेटिज्म, मैजिक क्या है, इसके अलावा शैमनिज्म, ये सारी चीजें। सब्सटेंशियल स्ट्रेटजीज, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है, कैसा है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का और यूनिट तो यहाँ पे खत्म। फोर्थ यूनिट जो है ये है हमारी लैंग्वेज और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। तो लिंग्विस्टिक, हमारी अलग अलग लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज एज ए कल्चर और सोशल फिनोमेना। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेजर इंडियन ट्राइब्स, सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स क्या क्या हैं, जैसे संथाल हो गई, भील हो गई, गोंड हो गई, ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उनकी क्या पैट्रियार्कल की वनरेबिलिटी, ट्राइबल ग्रुप्स, हाँ पीबीटी जिनको हम बोलते हैं, पीबीजीपीटी जो मतलब बोल सकते हैं ना कि आदिम ग्रुप जिनको हम बोल सकते हैं, आदिम जनजाति, हाँ, तो वो आपके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजीज है ना। और सोशल मूवमेंट्स इनके क्या कैसे रहे हैं अंग्रेजों के समय के या कभी के भी, हाँ, जिसमें हम बात करेंगे फीचर्स, इकोलॉजिकल, क्लास बेस्ड, कास्ट बेस्ड और ट्राइबल मूवमेंट्स। चौथा यूनिट खत्म। आखिरी यूनिट है भैया, 5 यूनिट ही दी है इस बार, कुछ ऐसा गड़बड़ दिया। 5वां है सोशल चेंजेस और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें क्या क्या सोशल चेंज आए हैं, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम। इसमें क्या क्या सोशल सेटिस्फेक्शन इन इंडिया, हाँ, स्टार्टिफिकेशन, सॉरी। दूसरा है इंपॉर्टेंट कॉलोनिज्म इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे काम किया वो। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, उसमें क्या चेंजेस आए, और चैलेंजेस इन कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये पूरा सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के लिए। मुझे नहीं लगता कुछ इसमें छूटा है, पिछली बार भी लगभग यही था, थोड़ा सा फैला के दिया हुआ था, डर लग रहा था, इस बार थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है। 5 यूनिट में बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, 11 12 दोनों पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, 12th को ज्यादा पढ़ना है। बाकी रेफरेंस बुक पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि काम आपका बड़ा ही आसान हो जाएगा। 250 में 250 मार्क्स आप ला सकते हो। उनकी स्ट्रेटेजी बाद में बताएंगे, फिलहाल तो सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट बचते तो कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगले वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छा है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.